फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हमने यीशु मसीह का जन्म, पूर्व अस्तित्व, पाप रहित जीवन, आश्चर्यकरम, मृत्यु को देखा। इस एपिसोड में हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान को देखेंगे। हमारे साथ ब्रदर वीपी मसीह दिल्ली से जुड़े हुए हैं। यदि यीशु मसीह की इस महान कहानी का अंत उसकी मृत्यु के साथ होता तो उसके चेले उसे उच्च नैतिक शिक्षक के रूप में मानते और शायद एक शहीद के रूप में भी। लेकिन अगर उसने उनसे कहा था कि वह मृतकों में से जी उठेगा और ऐसा नहीं होता तो शायद वह कभी उसके बारे में लिखते भी नहीं। विशेष रूप से उस राजद्रोह के इल्जाम के बाद जो रोमी राज्य ने उस पर लगाया था, जिसका अर्थ मृत्यु था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसकी बजाय मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। किसी जन ने प्रकृति ही के एक नियम को ललकारा। करोड़ों लोगों में से जो मर चुके और गाड़े जा चुके थे, उनमें से एक कब्र खुल गई और उनमें रखा हो एक व्यक्ति मृत्यु पर सदा के लिए जय पाकर वहां से निकल आया। यीशु जब अपने चेलों के साथ था, उस समय उसने ये भविष्यवाणी की थी कि वह मरने और मृतकों में से जी उठने जा रहा है। इन वचनों के पूरे अर्थ चेलों को केवल अपने प्रभु की मृत्यु और जी उठने के बाद ही समझ में आया। इस अध्याय में हम अपने जीवन में यीशु के पुनरुत्थान के अर्थ पर विचार करेंगे। ओके, आगे बढ़िए ब्रदर। आइए देखते हैं कि यीशु को अच्छा चरवाहा कह रहा है। अपने आप को यीशु अच्छा चरवाहा कह रहा है। यूहन्ना 10 का 11 से 18 को पढ़ते हैं और यहाँ पर यीशु और चरवाहे के हर उल्लेख पर हम क्रूस का निशान लगाते हैं, प्राण और उसके पर्यायवाची शब्दों पर बक्सा बनाते हैं। यूहन्ना 10 उसका 11 से 18। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है, मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ओके, अभी हम सवाल जवाब में जाएंगे। अच्छे चरवाहा के बारे में आपने क्या सीखा? तो अभी हम यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ। हम देखेंगे कि हम एक सूची बनाएंगे कि अच्छे चरवाहे के बारे में हम यहाँ पर क्या सीखते हैं। 11 से देखेंगे। 11वीं आयत से देखते हैं। यूहन्ना 10 का 11 में लिखा है, अच्छा चरवाहा यीशु मसीह कहते हैं अच्छा चरवाहा मैं हूं। और यीशु ही कहते हैं अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यस, वेरी नाइस। तो एक कंडीशन हो गया कि चरवाहा जो है, अच्छा चरवाहा जो है वो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। वेरी वेरी गुड। आगे देखेंगे चरवाहा के बारे में क्या सीखते हैं हम। आगे देखते हैं कि यीशु फिर कहते हैं कि अच्छा चरवाहा
मैं हूं और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। ये भी एक कंडीशन आ गई वेरी कि नाइस। मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। 14 आयत में अच्छा 14वीं चरवाहा आयत मैं में हूँ, मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। तो वहां पर और एक कंडीशन है कि चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है। तो यीशु मसीह अपनी भेड़ों को जानता है और वो जानता है और भेड़ भी उसे जानते हैं। जानती। गुड गुड। क्या 15 में देखेंगे। 15 में लिखा है कि जैसे पिता मुझे जानता है, जैसे बड़ा गौर करने वाली बात है, या जैसे पिता मुझे जानता और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। जानने के बाद में प्राण भी देता है। वेरी। और 16वीं में मेरी और भी भेड़े हैं। यहाँ पर बहुत मजेदार बात है, और भी भेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। 17वीं आयत में पिता मुझसे यानी यीशु से, चरवाहे से इसलिए प्रेम रखता है कि मैं एक अच्छा चरवाहा अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे यानी प्राण को मुझसे छीनता नहीं। आप ही देता हूं, मुझे उसके यानी प्राण को देने का भी अधिकार है और प्राण को फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा प्रभु यीशु कहता है मुझे पिता से मुझे मिली है। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा सा और छानबीन हम करेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि मजदूर के बारे में आपने क्या सीखा। यहाँ पर अच्छा चरवाहा का कंपैरिजन जो है वो मजदूर के बारे में हो रहा है, मजदूर के साथ हो रहा है। 12-13 आयत में देखिए मजदूर के बारे में क्या लिखा है। मजदूर के बारे में कहता है कि वह ना तो चरवाहा है और ना ही भेड़ों का मालिक है। भेड़िए को वो आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें यानी उस मजदूर को पकड़ता और भेड़ों को भेड़िया भेड़ों को पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वेरी गुड। और 13वीं आयत में देखेंगे और मजदूर इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और मजदूर को भेड़ों की चिंता नहीं। यस। तो एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन यहाँ पर यीशु मसीह ने किया है कि मजदूर और अच्छा चरवाहा के बीच में डिस्टिंक्शन किया है। ऑब्वियसली हम जानते हैं मजदूर जो है वो अपनी कमाई के लिए या अपने वेतन के लिए वो काम करता है और वो प्राण देने के लिए मजदूर कभी भी तैयार नहीं होगा। जो ओनर है, जो चरवाहा का मालिक है, वो ही प्राण देने के लिए तैयार होगा। तो यीशु मसीह अपने आप को अच्छा चरवाहा बुला रहा है यहाँ पर। तीसरी सवाल में जाएंगे। तीसरे सवाल में क्या कोई और ऐसा दावा कर सकता है, नहीं उसके पहले एक और सवाल है। पद 17 और 18 में यीशु ने विशेष रूप से क्या कहा कि वह अपने प्राण के साथ करेगा। तो 17-18 में देखिए यीशु क्या कह रहा है, वहां दावा कर रहा है कुछ। हाँ, 17-18 में प्रभु यीशु मसीह अपना दावा रख रहे हैं। पिता मुझसे इसलिए प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं, यानी कि वो जानबूझकर जानते समझते हुए प्राण देता है। वो मैं अपना प्राण देता हूं और वो भी है कि प्राण को फिर से ले लेता है, वापस प्राण देता है और फिर ले लेता है। और फिर 18 में कहता है कोई उसे यानी प्राण को मसीह से, प्रभु से छीन नहीं सकता। कोई उसका प्राण ऐसे नहीं ले सकता। वरन यीशु मसीह अपने प्राण को आप ही देता है और यीशु के पास अपने प्राण को देने का अधिकार है और अपने ही प्राण को फिर से लेने का भी अधिकार है। और प्रभु ने कहा ये आज्ञा उसको पिता से मिली है। वेरी गुड। इस पे और थोड़ा एक दो सवाल हम करेंगे। अगला सवाल देखेंगे और फिर से इसी वचन पर हम गौर फरमाएंगे। क्या कोई और ऐसा दावा कर सकता है? यदि आज कोई ऐसा दावा करता है तो क्या आप उस पर विश्वास करेंगे? एक सवाल है, क्या आज कोई ऐसा दावा कर सकता है? और दूसरा सवाल यहाँ पर है, क्या उसके दावे की सच्चाई को परखने की कोई कसौटी है या कोई प्रूफ करने का कोई मेथड है कि उस दावा अगर कर भी रहा है कोई व्यक्ति
तो फाइनल टेस्ट क्या है देखेंगे हम, 17-18 में देखेंगे, बताइएगा। पहली बात तो ये जो 17-18 के अंदर लिखता है कि यहाँ पर आज तो कोई ऐसा लगता नहीं कि कोई दावा किया है या कर भी सकता है कि वह प्राण देने का और उसे फिर लेने का अधिकार रखता है। अगर कोई कहे भी तो करके तो दिखाए ना, फिर क्योंकि करके दिखाना पड़ेगा ना, जैसे यीशु मसीह ने किया। यस, उसने प्राण दिया और लिया भी वापस, जी भी उठा। ये बात तो है ना। इसीलिए ये कहना मुश्किल है कि वो प्राण ले, क्योंकि ऐसा दावा कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसको परखने में या उस कसौटी में वो पूरा नहीं उतरेगा। और कोई भी यहाँ पर 18वीं आयत में लिखता है कि कोई भी उस प्राण को, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे से छीन नहीं सकता, कोई उसको ऐसे मार नहीं सकता। कोई उसको ऐसे मार नहीं सकता था। लिखा है कि वर्णन मैं उसे आप ही देता हूँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वर्णन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का अधिकार और उसे फिर ले लेने का अधिकार है, ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो ये जो पूरी जो यहाँ पर वर्सेस है, जो आयत है यहाँ पर जो है, वो यीशु मसीह के मरने के पहले यीशु ने कहा था कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। पर उसका जो टेस्ट जब हुआ, जब प्रूव जब हुआ कि जब यीशु मसीह मरने के बाद, ये जो टॉपिक आज हम डील कर रहे हैं पुनरुत्थान, तो हम देखेंगे कि ये टेस्ट उसने पूरा किया कि नहीं किया, या बस खाली खोखला दावा था कि नहीं था। इसको हम आगे के वचनों में हम देखेंगे। अगले सवाल में जाएंगे, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर। क्या आप चाहते हैं कि यीशु आपका चरवाहा बने? तो एक बिल्कुल एप्लीकेशन क्वेश्चन है। बिल्कुल, क्योंकि मसीह अगर ऐसा चरवाहा जो जान दे भी सकता है, ले भी सकता है, इसका मतलब सबसे बड़ा रक्षक, बचाने वाला वही है चरवाहा। बाकी सब तो किराए के चरवाहे हैं। यस, ओके, आगे जाएंगे, आगे के सेक्शन को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। इन वचनों में यीशु अपनी मृत्यु से पहले यहूदियों से बात कर रहा था। आइए यूहन्ना 2 का 19 से 22 पढ़ते हैं। यीशु के हर एक संदर्भ पर निशान लगाते हैं क्रूस का, मंदिर के हर संदर्भ पर एक बक्सा का निशान लगाते हैं। यूहन्ना 2 19 से 22। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर को बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उन वचन को कि जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। वेरी गुड। पहला सवाल में देखेंगे कि हमने मंदिर पर निशान लगाया यहाँ पर, तो मंदिर पर निशान लगाकर आपने क्या सीखा? तो हम एक एक निशान को देखेंगे और मंदिर के बारे में हम क्या सीखते हैं। यहाँ पर इन वचनों से ये दिखाई दे रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने फिर वही दावा यहाँ पर किया है इन वचनों के हिसाब से, कि उसने अपने ही शरीर के बारे में कहा था कि इस मंदिर को ढा दो, तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, या अपने तीसरे दिन वो जी उठेगा। और यहूदी लोग जो थे वो उसको नहीं समझ में आया था, शायद वो उसको सिर्फ वो जो ईंट गारे पत्थर से जो मंदिर बना था उसी की बात कर रहे थे, कि वो तो 46 वर्ष लगे, और नहीं समझ में आया था कि वो क्या कह रहा कि वो 3 दिन में उसको खड़ा कर देगा। परंतु यीशु मसीह तो अपनी देह के विषय में कह रहा था। और उसके बाद में 22 आयत में जब उसके चेलों को जब ये याद आया इन बातों का कि, और फिर पवित्र शास्त्र से भी उन्होंने इस बात को वेरीफाई किया, कंफर्म किया कि जो प्रभु ने कहा था वो ठीक कहा था, वो पवित्र शास्त्र के अनुसार ही था। वेरी गुड। अगले सवाल में जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यीशु ने अपने शरीर के साथ क्या करने का दावा किया? 20 में देखिए, 20 में जैसा भी हमने यीशु मसीह ने अपने शरीर के बारे में दावा किया था कि इस मंदिर को ढा दो।
इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। वेरी गुड। तो यहाँ पर दावा करना, देखिए फिर से यही बात आती है कि दावा करना आसान है, बट उसको दावे को पूरा करना सवाल ये उठता है कि वो दावा पूरा कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो आगे देखेंगे कि यीशु मसीह ने करके दावा दिखाना, करके दिखाना होगा ना। आगे सवाल जाएंगे, आगे वाले सवाल में जाएंगे। जो उसने कहा उसे यहूदियों ने किस तरह समझा? हाँ, देख रहे हैं ना, वो असल में वो जो पत्थरों का बना हुआ जो मंदिर था वो उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं कि 20 आयत में यहूदियों ने कहा इस मंदिर को बनाने में तो 46 वर्ष लगे, और सोच रहा है कि यीशु मसीह शायद उस मंदिर को ढाने और बनाने की बात कर रहा है। या उसे क्या तू 3 दिन में खड़ा कर देगा? तो इस तरह का सवाल वो उनसे पूछ रहे कि उनको 46 साल लगे करने मंदिर को बनाने में। यीशु ने जो कहा था, क्या वह चेलों को समझ में पहले आया? नहीं, बिल्कुल नहीं आया पहले, क्योंकि वो उनको बात तभी समझ में आई जब उन्होंने यीशु मसीह सचमुच में मुर्दों में से जी उठा, और फिर उनको याद आया, स्मरण आया कि जैसे 22 आयत में हम देखते हैं कि चेलों को स्मरण आया कि उसने ये कहा था, और उन्होंने फिर पवित्र शास्त्र और उस वचन को जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। या वेरी नाइस। तो उन्होंने विश्वास, प्रतीति मतलब विश्वास हो गया, तो उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था, समझ में भी नहीं आया और उन्होंने विश्वास भी नहीं किया था। बट यीशु के पुनरुत्थान के बाद में उनकी समझ में भी आया, जहन में, और उन्होंने, आप जैसे कहा आपने कि पवित्र शास्त्र को भी उसने देखा, पुराने नियम, जो पवित्र शास्त्र उस समय अवेलेबल था, वो कौन सा पवित्र शास्त्र था? उस समय तो मूसा की किताबें थी उनके पास, मूसा की 5 पुस्तकें, पुराने नियम थे। तो उन्होंने पवित्र शास्त्र का विश्वास किया, क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी कहा है कि मसीहा 3 दिन बाद जी उठेगा या मरने के बाद जी उठेगा, तो वो भी कहा है, तो उन्होंने उसको विश्वास किया और यीशु के वचन को भी उन्होंने प्रतीति की या विश्वास किया। तो अगले सवाल में जाएंगे। पद 22 के अनुसार यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या हुआ? 22 में यीशु मसीह के जी उठने के बाद क्या हुआ? तो वो जो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखिए, सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर। जब वो जी उठा तो पहली बात तो चेलों को तो वो बात स्मरण हुई, याद आया उनको कि यीशु ने ऐसी बातें कही थी, है कि वो जी उठेगा, जो उसने कहा था कि मैं मुर्दों में से जो उसने कहा था ये का। तो दूसरी चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने पवित्र शास्त्र के और उसके वचन को जो यीशु ने कहा था उसको, उसकी छानबीन करी और फिर प्रतीति करी, उसको वेरीफाई भी किया होगा, विश्वास किया होगा। यस। ओके, अगले सेक्शन में जाएंगे। अभी हम देखेंगे कि ये घटना पूरी कैसे हो रही है, ये जो दावा था वो यीशु ने पूरा कैसे कर दिखाया, हम देखेंगे आगे। पढ़े बल। आइए देखें आगे क्या होता है। आइए लूका 23 का 50 से 56 और 24 का 1 से 7 पढ़ेंगे। यीशु और पर्यायवाची शब्दों जैसे जीविते, मनुष्य का पुत्र एवं उसके सभी सरनामों पर क्रूस का निशान लगाते हैं। लूका 23 50 से 56 में लिखा है, वहां यूसुफ नाम का महासभा का एक सदस्य था जो सज्जन और धर्मी पुरुष था, और उनकी योजना और उनके इस काम से प्रसन्न न था। वह यहूदियों के नगर अरमतिया का रहने वाला और परमेश्वर के राज्य की बाट जोड़ने वाला था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा और उसे उतारकर मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा जो चट्टान में खुदी हुई थी, और उसमें कोई कभी ना रखा गया था या कोई भी शव नहीं रखा गया था। वह तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा, और ये भी कि उसका शव किस रीति में से रखा गया है। तब उन्होंने लौटकर सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार किया, और सबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। लूका 24 का 1 से 7 पढ़ते हैं।
परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वह इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की और मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में से मैं क्यों ढूंढती हो? वे यहां नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। सवाल जवाब में जाएंगे यहाँ पर। इन वचनों में आप क्या होता देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि इन वचनों में क्या होता देख रहे हैं, तो हम इसका सारा सीक्वेंस को हम देखेंगे और बहुत बारीकी से तो हम थोड़ा इसको हम गौर फरमाएंगे इसके ऊपर। आइए देखते हैं लूका का 23 का 50 से जो हम पढ़ते हैं। यहाँ पर यूसुफ नामक एक महासभा का सदस्य है। अच्छा आदमी था, जो कि धर्मी पुरुष है, पर लेकिन वह उन महासभा का या फरीसियों का जो भी काम कर रहे थे वो उससे प्रसन्न नहीं था। वह नाखुश था और वह यहूदियों के नगर अरमितिया के नगर का रहने वाला और वो परमेश्वर के राज्य की बात ढूंढने वाला यानी विश्वास करने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर के राज्य का इंतजार कर रहा था। बल्कि इस यूसुफ ने उस प्रभु यीशु मसीह का शव पिलातुस से मांगा कि उस शव को गाड़ने के लिए उसने जाकर रिक्वेस्ट करी होगी, मिन्नत करी होगी कि उसका शव उसे, और यीशु का शव उतार कर उसने मलमल की चादर में लपेटा और एक कब्र में रखा। और वह जो कब्र थी वो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसके अंदर पहले कभी कोई शव नहीं रखा गया था। और ये उनके फसे की तैयारी का दिन था, यानी सबत का दिन आरंभ होने पर था। इसका मतलब शाम का समय होगा, 5-6 बजे का। तो आप ये कहता कि जो स्त्रियां थी वो जो उसके साथ यीशु मसीह के साथ गलील से आई थी, उसके पीछे पीछे जाकर कब्र को देखने के लिए आई थी, कि ये देखने के लिए कि शव को कैसे रखा गया। इसमें एक बात हमको ध्यान देना है कि इतना सारा डिटेल जो यहाँ पर दिया है, ये इसीलिए दिया है कि यीशु मसीह का शव जो था वो किसी ने चोरी नहीं किया या किसी ने उसको वहां से निकाल नहीं दिया। तो ये बहुत डिटेल में यहाँ पर दिया है। तो इवन 50 और 51 जो है, 50 और 51 में जो लिखा है कि उसका क्रेडेंशियल, वो जो व्यक्ति पिलातुस के पास जा रहा है यूसुफ, उसका वहां पर उसकी क्रेडेंशियल्स दे रहा है। पिलातुस ने उस शव को क्या भरोसे में उसने यूसुफ को दिया, तो वो उसका जो वहां पर उसका जो क्वालिफिकेशन वहां पर बता रहा है कि वो सज्जन और धर्मी पुरुष था और साधारण पुरुष नहीं था। वो लिखा है कि महासभा का एक सदस्य था, तो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन वहां पर वो रखा था। वो एक बात हमें नोट करना है। दूसरा बात, जो आई विटनेस थे कि नहीं थे वहां पर, तो आई विटनेस जो है, जो आंखों देखा, जो जिन्होंने देखा है वो भी वहां पर थे, क्योंकि वहां पर लिखा है कि आगे देखे कि स्त्रियों के बारे में लिखा है, ठीक है, 55 में, उन स्त्रियों ने जो उसके साथ गलील से आई थी पीछे पीछे जाकर, मतलब उसके पीछे पीछे जाकर उस कब्र को देखा। तो वहां पर आई विटनेस भी था कि ये शरीर को यूसुफ ने उस कब्र के अंदर में रखा था, तो वो भी आई विटनेस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश भी नहीं होती यहाँ पर। पढ़िए ब्रदर। हाँ बिल्कुल भाई, जैसे आपने कह रहे हैं कि ये तो सरकारी उनके रिकॉर्ड्स के अंदर था। गवर्नमेंट के, रोमन सरकार के, पिलातुस के रिकॉर्ड में भी होगा कि ये एक बंदे को, यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर लटकाया और वो उसको मारा गया। तो सारी डिटेल तो
और उसको शब्द दिया गया उसको, ये भी तो रिकॉर्ड में होगा ना। हाँ जी, आगे देखते हैं कि वो स्त्रियां जो थी वो उसको जाकर कब्र में देखती हैं और उसका शव कैसे रखा है वो सब देखती हैं, फिर लौट कर क्या करती हैं, वो सुगंधित वस्तुएं और इत्र तैयार करती हैं और शबत के दिन उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम भी किया। दूसरे दिन शबत था इसलिए। बाकी हम देखते हैं कि लूका का जो डिटेल्स है, लूका 24 का 1 से 7 में, कि सप्ताह के पहले दिन, सप्ताह का पहला दिन हो गया, मतलब कि यहाँ पर अभी शबत के बाद में पहला दिन हो गया, तो सप्ताह का पहला दिन है ये। तो शबत अगर शनिवार को होता है तो पहला दिन कौन सा हो गया? संडे, इतवार हो गया। संडे, तो इतवार का दिन है, संडे का दिन है। तो सप्ताह का पहला दिन के सुबह के समय है, ये भोर का समय है। अब ये स्त्रियां जो हैं, अब इस सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी, अब वो कब्र पर लेकर आई, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिला ना सब करने का, क्योंकि वो बीच में सबक आ गया था, उनको कर नहीं पाएंगे कुछ भी। अब वो कब्र पर आई है वो सुगंधित वस्तुएं लेकर। अब वो पत्थर था, जब उसके ऊपर देख रही है तो पत्थर तो लुढ़का हुआ है। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु को शव को नहीं मिला। दिखता है कि प्रभु का शव था ही नहीं वहां पर। जब इस बात से भचक्की रह गई, अब यहाँ पर बड़ी भचक्की रह गई, यानी कि हक्का बक्का रह गई, हिंदी में कह सकते हैं कि हक्की बक्की रह गई कि देखो यीशु मसीह का शव ही नहीं है। तो वहां पर 2 झलकते वस्त्र पहने हुए, यानी ये 2 फरिश्ते जैसे पुरुष दिखाई दे रहे हैं, कि वो उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं और ये स्त्रियां जो है वो डर जाती हैं और डरते हुए नीचे जमीन की ओर देखने लगती हैं, नीचे धरती की ओर मुंह झुकाए रहती हैं। तो उन्होंने, यानी फरिश्तों ने उनसे कहा, स्त्रियों से, तुम जीवते को, यानी जीवता कौन है अभी? यीशु मसीह, तुम जीवते को मरे हुओं में से क्यों ढूंढते हो? फरिश्ते बता रहे हैं अभी कि वो जी उठा है। तो और क्या कहते हैं, वह यहाँ नहीं, यानी यीशु मसीह यहाँ नहीं, परंतु वो तो जी उठा है। याद करो, ये स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे ये कहा था। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह ने क्या कहा था 7वीं आयत में, कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तो यहाँ पर जो अभी हमने जो लास्ट की जो 3 वचन हमने पढ़ा, इस पर एक सवाल है कि स्त्रियों ने सप्ताह के पहले दिन क्या पाया। ओके, यहाँ पर लिखा है क्रमानुसार घटी घटनाओं की सूची बनाओ। तो यहाँ पर क्या पाया, हम एक बार और उसको थोड़ा सा देखेंगे। स्त्रियों ने जो आकर वहां पर क्या पाया, ये लूका का 24 का 1 से 7 हम देखते हैं ना। सप्ताह के पहले दिन सुबह या भोर का समय था, वह सुगंधित वस्तुएं लेकर आती हैं और कब्र पर आती हैं, और पर लेकिन देखती क्या है, कब्र का जो पत्थर था जो उसके सामने उसको सील किया गया था, पत्थर से सरकारी पिलातुस के जो सरकार ने उसको सील किया था, वो जो सील करी हुई कब्र थी, क्योंकि कोई इंसान नहीं उसको खोल सकता था। ये बिल्कुल बात है ये कि उसको उन्होंने लुढ़का हुआ, यानी कि नीचे गिरा हुआ पाया, और यीशु मसीह का, प्रभु का शव नहीं उनको मिला उसके अंदर, और वो बड़ी हैरान हो गई। वेरी गुड। और फिर 2 पुरुष, यानी कि 2 फरिश्तों ने उसकी गवाही दी कि वो जी उठा है। ओके, वेरी गुड। और ओके, तो आगे वाला सवाल उस टॉपिक को कवर कर रहा है, तो हम आगे वाला सवाल को देखेंगे। स्त्रियों ने 2 स्वर्गदूतों को मनुष्य के रूप में देखा। तो यहाँ पर यूहन्ना 20 के 12 में लिखा है कि 2 स्वर्गदूत को देखा उन्होंने। तो जो 2 मनुष्य जो झलकते हुए कपड़ों में थे वो स्वर्गदूत थे। वो किस तरह हमें पता चलता है, क्योंकि यूहन्ना 20 के 12 में वो उसका जिक्र है। तो उन स्वर्गदूतों ने स्त्रियों से क्या पूछा, तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हिस्टोरिक स्टेटमेंट है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको देखेंगे हम। क्या पूछा? वो बहुत डरी हुई थी और नीचे जमीन पर देख रही थी, पर लेकिन फरिश्तों ने
उनसे, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? ये सवाल था। या तो यहाँ पर तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो, ये देखिए, अगर थोड़ा सा हम इस पर और भी थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ऐसा सवाल किसी ने किसी से पहले इतिहास में पूछा था, इसके पहले या इसके बाद? ऐसा तो पहला कभी भी नहीं हुआ। तो ये हिस्टोरिक मोमेंट था, ये पूरे इतिहास के लिए, मानव जाति के इतिहास के लिए एक बहुत हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि ये सवाल फरिश्ते स्त्रियों से पूछ रहा है कि तुम जीवते को मरे हुए में से क्यों ढूंढती हो। हाँ, वेरी गुड। और आगे में क्या लिखा है वचन 6 और 7 में? और वह ये भी कहते हैं कि वह यानी वही यीशु यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, यही बात उसने पहले कह रखी थी। तो फरिश्ते जानते थे। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पर है कि फरिश्ते जानते थे कि यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा था, बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लोगों के अलावा लोगों, देखिए फरिश्तों का जब हम मिनिस्ट्री ऑफ एंजल्स को हम देखेंगे तो फरिश्ते यीशु के साथ बहुत टाइम पर, मतलब बहुत अलग अलग भिन्न इंसिडेंट में हम देखते हैं फरिश्ते के जो इन्वॉल्वमेंट यीशु की जिंदगी में। तो फरिश्ता जो है, फरिश्ते जो है वो 6 और 7 कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए जरा, थोड़ा सा इसको देखेंगे हम। क्योंकि फरिश्तों को इसका मतलब यीशु मसीह के जो मुंह से निकले हुए शब्द है, जो वो अपनी गवाहियां दे रहा था, अपना क्लेम कर रहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, इसका मतलब वो जो उसके जो स्टेटमेंट्स थे वो तो बिल्कुल स्वर्ग में रिकॉर्ड हो रही हैं। फरिश्ते देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, और तभी तो कह रहे हैं याद करो कि उसने क्या कहा। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए, ये फरिश्ते बोल रहे हैं, उन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ है। और फरिश्ते देखिए, बहुत इसमें बहुत बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। फरिश्ते ये भी जानते हैं कि उन्होंने यीशु ने चेलों को कहां पर कहा, गलील में रहते हुए तुमसे कहा। तो वो भी पता है, लोकेशन भी पता है कहां पर कहा। वेरी गुड। यस, बहुत बारीकी है, बहुत बहुत बढ़िया बात है कि फरिश्ते जो है यीशु मसीह के एक एक एक्टिविटी को, शायद हमारी भी एक्टिविटीज को, वो एक एक एक्टिविटी को देख रहे होंगे, हम क्या बोलते हैं। और 7 में लिखा है, वचन 7 में लिखा है अवश्य है, मतलब ये जरूरी है, ये बहुत लाजमी जरूरी है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। तो फरिश्ते जो है वो पुराना नियम को भी जानते हैं यहाँ पर, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा और पुराने नियम में भी लिखा है कि मसीहा जो है पापियों के हाथ में पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और तीसरे दिन जी उठेगा। तो वो फरिश्तों को भी इसके बारे में जानकारी थी। ओके, पूरा ज्ञान था उनके पास। वेरी गुड। आगे जाएंगे, अगले सेक्शन में जाएंगे। आइए आगे देखते हैं, खोजबीन कर लेते हैं। पुनरुत्थान के बाद यीशु ने 40 दिन तक अपने को चेलों पर प्रकट किया। यहां हम यीशु को पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों से बात करते हुए देखते हैं। लूका 24 का 44 से 53 को देखते हैं, पढ़ेंगे। यीशु के प्रत्येक संदर्भ पर उसके सभी सर्वनामों पर क्रूस का निशान लगाएंगे। चेलों के हर एक उल्लेख के नीचे रेखांकन करेंगे। लूका 24 उसका 44 से पढ़ेंगे। फिर उसने उनसे कहा, यानी यहाँ पर उसने वो यीशु मसीह है, उसका क्रूस का निशान है, उनसे जो चेले हैं, ऐसे करके निशान लगते जाएंगे। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी हैं, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा।
और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से समर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वह लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। एक बहुत अतिरिक्त जानकारी भी है, पढ़िए, पढ़ लेता हूं मैं। मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकें प्राचीन यहूदी धर्मशास्त्र थे, जिन्हें यीशु के आगमन से सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखा गया था। वेरी गुड। बहुत ही मजेदार टॉपिक यहाँ पर है। हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है, वाह आप इन वचनों में क्या होता हुआ देखते हैं। तो हम इसको एक बार और पढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारी सच्चाई यहाँ पर जो है, ट्रेजर्स है यहाँ पर, इसको हमें निकालना है। पढ़िए ब्रदर। आइए देखते हैं यहाँ लूका का 24 का 44 से 53 तक हम देखते हैं। यीशु मसीह अपने चेलों से बातें कर रहा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए जो बातें कही थी, कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तो यीशु मसीह ने उसको याद दिलाया उनको। तो क्या लिखा है मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता और भजनों में, यीशु के भजनों की पुस्तकों में किसके बारे में क्या लिखा है, यहाँ पर देखेंगे हम। पढ़िए ब्रदर। सब कुछ यीशु मसीह के बारे में, उस यीशु मसीह के बारे, मसीहा के बारे में, उन प्रभु के बारे में सब बातें लिखी हुई है। कहते सब बातें मेरे बारे में लिखी है। एक और बड़ी मजेदार चीज है 45 आयत के अंदर, कि प्रभु यीशु मसीह उनकी आंखें खोल देता है, उनकी समझ खोल देता है, समझने के लिए। क्योंकि जब तक यीशु मसीह समझ ना खोल दे, तब तक कोई वचनों को समझ भी नहीं सकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पर। हाँ जी, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो हमारी समझ को कौन खोलता है? जब तक हमारी समझ को कोई खोलेगा नहीं, तब तक हमारे समझ में क्या, हमारे समझ की सीमा क्या है? हम कुछ समझ सकते हैं? हमारा जो शारीरिक मन, जो शारीरिक माइंड है हमारा, बस इतना ही तो लिमिट है हमारा संसारिक मन, बस उतना ही है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट 46 में देखिए क्या लिखा है, और उनसे कहा जो लिखा है मसीह दुख उठाएगा, यू लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। तो ये लिखा है बार बार वहां पर फिर से दोहराया गया है। तो कहां पर लिखा है? पुराने नियम में लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा। हमने बहुत सारी रेफरेंसेस देखे, जैसे आइजिया हो गया, भजन संगीता हो गया, जहां पर मसीह के दुख उठाने के बारे में लिखा है, और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा, वो भी लिखा है। 47 में देखिए, 47 आयत में लिखता है, यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। यानी कि यरूशलेम से लेकर पूरी दुनिया में हर जगह पर यीशु मसीह के नाम का और उसके मन फिराव का प्रचार किया जाएगा। प्रचार किया जाएगा। और 48 में लिखा है कि तुम इन बातों के गवाह हो। ओके, अगले, तुम इन बातों के गवाह हो। अगले सवाल में जाएंगे, कि अगला सवाल भी ये सब चीजों से कनेक्टेड है। अगला सवाल देखेंगे, यीशु ने क्या कहा कि मूसा की व्यवस्था,
भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में पहले से ही लिखा है। क्या लिखा है हम देखेंगे यहाँ पर। 44 को देखो जरा। हाँ हाँ, यहाँ पर कहता है कि उसकी सारी बातें तो प्रभु के बारे में लिखी ना, मेरे विषय में लिखा है कि ये बातें होनी पूरी, ये होनी जरूरी है कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो, ये लिखा है। तो होना जरूरी था। तो अभी एक थोड़ा सा सवाल मैं थोड़ा सा हट के पूछता हूँ इसके ऊपर कि हमें पुराने नियम को जानने की कितनी आवश्यकता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि पुराने नियम के अंदर ही तो प्रभु यीशु मसीह का बारे में लिखा गया था सैकड़ों साल पहले। कई बार जैसे यशायाह को मेरे ख्याल से 700 साल पहले उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। दाऊद तो 1000 साल पहले के करीब कह सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली हमने डैनियल स्टडी भी किया, तो वहां पर भी हमने देखा कि यीशु के बारे में बहुत स्पष्ट रीति से बहुत सारे अध्यायों में बहुत क्लियरली वहां पर डैनियल की किताब जो 700 साल पहले यीशु के आने के 700 साल पहले लिखी गई थी, तो वहां पर भी हमने उसका बहुत क्लियर जो है मनुष्य के पुत्र, चट्टान से निकला हुआ पत्थर, बहुत सारे रेफरेंसेस हमने देखे। हमारी जूम की भी ट्रेनिंग होती है जहां पर आप हमारे साथ जूम पर भी ट्रेनिंग में आ सकते हैं। हमारी बाइबल स्टडी ऑनलाइन जूम स्टडी होता है। तो इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आपको यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना है, फेसबुक पर सब्सक्राइब करना है, और हमारे वेबसाइट जो है preceptindia.org में आपको इसकी इंफॉर्मेशन बहुत बार वहां पर मिलेगा। तो आपको सब्सक्राइब करना है, याद रखिए। आगे जाइए ब्रदर, देखेंगे और अगला सवाल देखेंगे जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पद 45 में यीशु ने किस बात पर अधिकार को देखते हैं। हम पद 45 में यीशु का क्या अधिकार देखते हैं, वचन देखिए जरा। हाँ, वही बात जो हम पहले कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि यीशु मसीह समझ को खोलता है। 45 में पवित्र शास्त्र को जब तक प्रभु यीशु मसीह ना समझ खोले, मेरे ख्याल से हम पवित्र शास्त्र को समझ भी नहीं सकते। यस, प्रभु ने उनकी समझ को बूझने को लिए उनकी समझ को ली थी। वेरी गुड। आगे जाएंगे, अगला सवाल देखेंगे कि यीशु के अनुसार पद 47 के में पुराने नियम में शास्त्रों ने किस बात की भविष्यवाणी की। 47 को देखेंगे कि किस बात की भविष्यवाणी की शास्त्रों में। और भविष्यवाणी 47 आयत के अंदर में लिखता है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में, यानी कि सारी दुनिया में सब जातियां, सिर्फ यहूदी ही नहीं बल्कि सब जातियों में मन फिराव का मतलब हो गया कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, वही मन फिराव है कि यीशु कौन है, वो मन फिराव है। और पापों की क्षमा, कि प्रभु यीशु ही पापों की क्षमा कर सकता है, वो अधिकार उसका है। इस बात का प्रचार होना जरूरी है और उसी के नाम से किया जाएगा, इसके नाम से, यीशु मसीह के नाम से। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु मसीह कोई मजहब को स्थापित या कोई रिलीजन को स्थापित करने नहीं आया है, पर यीशु यहाँ कहता है कि यरूशलेम से लेकर सब जातियों में। तो देखिए, जो पाप का जो रोग है वो सब जातियों में फैला हुआ है। तो ये जो इलाज जो है वो भी कॉमन होना चाहिए सब जातियों में। जैसा अगर कोई इलाज हम वैक्सीन निकालते हैं तो वैक्सीन सभी जातियों में एक तरह का वैक्सीन होगा, ऐसा नहीं कि एक जाति में एक वैक्सीन दूसरे जाति में दूसरा वैक्सीन होगा। तो यहाँ पर लिखा है यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार। एक तो हो गया मन फिराव, दूसरा पापों की क्षमा का प्रचार किसके नाम में होगा, तीसरा उसी के नाम से किया जाएगा। किसके नाम से? यीशु के नाम से किया जाएगा। वेरी गुड। आगे वाले सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर वहां पर सवाल क्या है। यीशु ने स्वर्ग में उठाए जाने के बाद चेलों ने क्या किया। तो ये इसको देखेंगे, चेलों ने क्या किया। 52-53 में देखिए। यहाँ पर हाँ जी, 52 और 53 में देखते हैं हम कि वह दंडवत करते। यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण हो गया था, तो वो दंडवत करके उसकी वर्शिप कर रहे थे, उसकी आराधना करते थे, और ये बड़े आनंद के साथ वो यरूशलेम में लौट गए। और फिर हम देखते हैं कि वो लगातार
लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये बहुत देखने वाली बात है। या आगे जाएंगे और इसकी जो लास्ट की समरी है उसको जरा पढ़िएगा। आइए संक्षेप में देखते हैं। भजनों की पुस्तक जो यीशु मसीह के इस जगत में आने से 1000 साल पहले लिखी, यीशु के शारीरिक रूप से जलाए जाने की भविष्यवाणी करती है। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। भजन संहिता का 16 का 10 में लिखा है ये। यीशु का देह ना सड़ा और वह मृतकों में से जी उठा। मसीह का प्रेरित पौलुस अपने एक पत्री में अपने विश्वास के कारण बताते हुए लिखता है कि यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। ऐसी स्थिति में मसीह पर विश्वास करने वालों की दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय होती। परंतु मसीह वास्तव में कब्र में से जी उठा। अपने पुनरुत्थान के बाद वह कई लोगों को दिखाई दिया, जो आपने दिए गए बाइबल परिच्छेदों में भी देखा। यीशु के जी उठने का एक प्रमाण उसकी खाली कब्र है। यीशु के पुनरुत्थान ने यह साबित किया कि जो कुछ उसने अपने बारे में कहा वह सब सच था। चेले अपने प्रभु के लिए मरने को भी तैयार थे, क्योंकि उन्होंने जी उठे मसीह को देखा था। वेरी नाइस, थैंक यू ब्रदर। तो हमने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया, यीशु मसीह का पुनरुत्थान। और भजन संहिता 16 हमने पढ़ा। भजन संहिता का 16 का 10 में एक वचन दिया गया है, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तो ये मसीहा के बारे में यहाँ पर लिखा है कि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा, न अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि यीशु मसीह का शरीर सड़ा नहीं, तीसरे दिन वो मृतकों में से जी उठा। तो ये टॉपिक आज हमने कवर किया। अगली सेशन में, अगला एपिसोड में हम यीशु मसीह का आगमन के बारे में सीखेंगे, सेकेंड कमिंग के बारे में हम इसको सीखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। हम विश्वास करते हैं कि ये टॉपिक से आपको आशीष पहुंचा है। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब और फेसबुक पर, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। Get in touch. Call us on +91 86550 83302 or email us at info@preceptindia.org. You can also find us on www.preceptindia.org. God bless you.